जगन्नाथ जो दर्शन जाहि, काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते, वहां काली मूर्ति रखी है, काली सी, उस भवन में। वह जगदीश न पावै किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बच्चों, अब ये वाणी है, बहुत गहरी है। जैसे एक समय एक पंडितानी थी, चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी और संतान नहीं थी। और वो कबीर जी की शिष्य हो चुकी थी, अच्छी लगन थी। वीरदेव सिंह बघेल भी गुरु जी का शिष्य हो गया था, और महात्मा कबीर जी का। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मैंने सार नाम दे दो, सार नाम के योग्य हो गया होता है। परमात्मा बोले भाई सार नाम दे दूंगा, पर मुझे एक साफ सुथरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो आप बनाया गया हो, अपने घर में आंगन में बाड़ी बोई गई हो कपास, उसको स्वयं ही काटा और स्वयं ही तैयार किया हो, उसका कपड़ा धोती बनाई हो, वो लाना पड़ेगा। तो बोला जी कित मिल रहा है? कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहां रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहां उसके पास है, उससे मांग लिया। तो बोला जी अब ले आऊंगा, ठीक है धन्यवाद, अब ले आता हूं। इतना समझ में आ गई थी कि खुद जाऊंगा, जो बात बोले नौकर से नहीं मंगवानी। वो रात खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए, सैनिक के बहन को जाके कहो, घबरावा नहीं करे, तुमने देख कर डर दिया सिपाहियों ने कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की, राजा का यान का के मतलब। तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने बढ़िया अपना सा घर में था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पाँच से पीऊंगा, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना है। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना, मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूं तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन। और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तेने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा, मटके ला ला के, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद पड़ा है, वह धोती दे दे, मैंने सारना मिल लगा, ये दे दूंगा जब मिल लगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो वह बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में तो को नहीं। तो वे क्या बात होगी? या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बढ़ा रखी है, जगन्नाथ महाराज की, वह मंदिर में चढ़ा का हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तेने जो मांगे वो उतना दम दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूं, तो वहां की अध्यक्ष होगी। ने बोली जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, मैं यादू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा, मुंह लटका के। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा? अगली बहन जी ने यह शर्त रख दी कि या तो दूं को नहीं। वह करेगी क्या? परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना, ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो वो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा उसने। बड़ी खुशी हुई उसने, तो खुशी का ठिकाना नहीं है, कोई बात है कोई ना।
तो उसने सैनिक भेजे सिपाही नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे परमात्मा, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे जब डरेगी कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे, वह सहम सी रही थी। जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ, हाथ जोड़ के बोली भाई मैं ना तो किसी ऊँट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चढ़ा के आऊंगी। तो परमात्मा बोले भाई, उसको पता चला ऐसे बोली, परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई वक्त सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वह चद्दर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे। वहां तो तेना चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही तो उठा ले इसको। भगवान तो जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पर्दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेखा धड़ी का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी, धोती ठाके सर पर धर ली, वापिस आएगी। परमात्मा वही वीर सिंह बघेल के घर पे बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी। सैनिक वह बहन सीधे वीर सिंह, पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर, वहीं पहुंच गए और चरणों में धोती धरकर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, और इसे भाई के कर्म गए थे साथ में निकम्मे, मेरा अब काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया, क्या हो गया बहन को, निकम्मे तुम कहाँ मर गए थे। उन सिपाहियों ने बताया बराजत ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चलाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में सबने सुनी कि जगन्नाथ तो वह वीर सिंह के घर मंगावा था, तेने वहां क्यों नाती ने कमी आके देना ही तू। जगन्नाथ तो काशी में बैठा कबीर, वो जगन्नाथ है। ओए होए 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 बच्चों, ये सब है हो रहा था। अब जाके आंख खुलेगी इस जनता की, दुनिया की। तो वारा बोलिए भगवान मुझे बहुत माफ कर दो, मैं तो आपको तो गुरु मानू थी, भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौंध तोड़ दी, बड़ी अज्ञान हट गया मेरा, तो माफ करो मुझ पापन ने। कबीर साहब कहते गुरु मानुष कर जान देते नर कहिए अंध हुए दुखी संसार में फिर भाग गए यम के पद। गुरु को मानुष जोग ने फिर कर चरणामृत को पान, फिर उस चरणामृत का फायदा क्या दे, एज ए सिंपल मैन मान रही हो तो। तब परमात्मा ने दोनों की आंख खोली, दोनों को पुनः उपदेश किया सतनाम का, फिर से जाको गुरु भगवान मान के। सार नाम तो मिला ना मिला, बात यह थी कि उनको उनकी फड़क निकालनी थी। सार नाम देना नहीं था किसी को, पर उनको अकल ठिकाने लेनी थी। कबीर इज गॉड, और ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा बहुन के माही, वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। ये परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक है, कबीर साहब सर्वव्यापक है।